मुकद्दस पत्रस का दूसरा आम खत, उसका दूसरा बाब 7वीं और 8वीं दोनों आयात कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। निकाल लें तो कहें आमीन। और रास्तबाज लूत को, जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था, रहाई बख्शी। चुनांचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मुकद्दस लूत रास्तबाज लेकिन हर रोज एक जंग की हालत में है, शिकंजा में है। लेकिन सवाल ये है कि उस शिकंजा में क्या खुदावंद ने फंसाया? आज हम इस पे बात करेंगे कि वो शिकंजा चुना किसने। बहुत सारी बातें। सो आए एक लम्हा में अपनी आंखों को बंद करते हुए, बेशक खुदावंद हमसे ये चाहते हैं कि हम उसकी हिकमत दनाई फहम में चलते हुए बचे, लेकिन तो भी अगर हम फंस जाते हैं तो वो बचाने पे कादिर है। खुदारुल कुद्दस हो सकता है हम में से बतेरे अपने बुजुर्ग लूत की तरह उस शिकंजा में आए, लेकिन तो भी खुदावंद जो ईमान में कायम रहता है, हालात कैसे ही क्यों ना आप निकालने की कुदरत रखते हैं। हम सभी हाजिर हैं। खुदावंद हमारी मदद फरमाए, हम आप में जीने के लायक ठहरे, मसीह के नाम में आमीन। तशरीफ रखे। ये जो शिकंजे में शख्स नजर आ रहा है, उसकी जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है। हम उनकी जिंदगी में से आज देखेंगे उम्र के किस हिस्सा में कोई उन्होंने डिसीजन लिया, जिसके बारे में हम देखेंगे कि क्या खोया और क्या पाया। और उनका नाम क्या है? हमारे बुजुर्ग लूत। यूथ जवानी में एक फेलोशिप मिली, एक रफाकत मिली, वहां चलना शुरू किया। किसी जगह पे जाके चुनाव की बारी आई, चुनाव किया, और फिर क्या खोया और क्या पाया। इस कैरेक्टर को, इस जिंदगी को देखते हैं और यूथ पूरी तवज्जो इसमें रखिएगा। हमारे बुजुर्ग इब्राहिम और हमारे बुजुर्ग लूत, ये दोनों तकरीबन हम उम्र, रिश्ते में चचा भतीजा। रिश्ते में क्या है? चचा भतीजा, लेकिन उम्र के लिहाज से तकरीबन हम उम्र होने के वजह से इनकी अच्छी दोस्ती है। हमारे खुदावंद को पसंद आया। और याद रखिएगा कि एक एक लफ्ज, यानी सिंगल एक लफ्ज होता है जो आपको बहुत पीछे ले जाता है, कड़ी के साथ कड़ी मिलाता है। और अगर आप दुनियादारी में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को देखें तो वो लफ्ज से, वो कड़ी से कड़ी मिलाकर पहुंच जाते हैं। अगर दुनिया के वो अदारे, वो एजेंसीज, वो कड़ी से कड़ी मिलाकर पहुंच जाते हैं, तो हम जो उसके हैं, उसके रूह की मदद से, उसके कलाम की मदद से कड़ी क्यों नहीं मिलाते? मानी, बात मानी, बोले बात मानी, ये कड़ी है। हमारे बाप, जिस्मानी बाप बुजुर्ग आदम की, और हमारे रूहानी बाप इब्राहिम की, एक कॉमन दो लफ्ज आपको मिलेंगे जिससे हमें बहुत एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। हमारे बाप, जिस्मानी बाप आदम से खुदावंद कहते हैं, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी। अक्सर मुझे कहा जाता है कि ये अदन से, ये पैदाइश से शुरू करता है और मुकाशफा में जाता है कि टिकता नहीं है पूरे सरमन में, लेकिन क्या करे, कुछ ऐसा हो जाता है। जी, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, बस मुख से हम हिंट आपको देते जाते हैं। और दूसरी जगह पे किसी कहते हैं लड़के पे छुरी ना चला, मैं जान गया कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है क्योंकि तूने मेरी बात मानी। इस पूरे सफर को आसानी से हम समझ सकते हैं कि हमारे जिस्मानी बाप ने किसकी बात? बीवी की बात मानी, जिसके पीछे सोर्स क्या था? इब्लीस। और हमारे रूहानी बाप इब्राहिम के बारे में खुदावंद कहते हैं, चूंकि तूने मेरी बात मानी। आमीन। सोर्स कौन हुआ? खुदावंद।
अब पीछे क्या रह जाता है? समझने में कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है कि कहां से कहां तक कितना मेजर डिफरेंस आ जाए। खुदावंद ने जो मुंतज़िर है अपने वक्त के, जो ठहराया खुदावंद ने कि अब कौन होगा। एक ने अदन में नाफरमानी की और मेरी तख्लीक, खूबसूरत तख्लीक जो मैंने अपनी शबी पे बनाई, वो रौंदी की। अब वो इंतजार में है, मुंतज़िर है, कौन है जो 100% अपना आप मुझे देने को तैयार होगा और बल्कि यहां तक मेरे लिए दिल रखता होगा कि वो आगे से ये कहे, खुदावंद मैं ही नहीं, मेरी नस्लें भी खुदावंद आपकी होंगी। और ये बात खुदावंद ने तस्दीक की है इसकी बाइबल मुकद्दस में। ये बात मैं क्यों कर अपने बंदा इब्राहिम से पोशीदा रखूं है। मैं जब कोई इस तौर से अपना आप अपने खुदावंद को देता है कि खुदावंद मैं ही नहीं, मेरी नस्लें भी, तो खुदावंद कहते हैं सुन, फिर मैं भी दिल में कोई बात तेरे से पोशीदा नहीं रखूंगा। सदूम और अमूरा के वाकया से पहले खुदावंद कहते क्यों कर मैं अपने दोस्त इब्राहिम से ये बात पोशीदा रखूं। क्यों? क्योंकि वो तो आने वाली नस्लों को भी। अपने वक्त पे हम यूं देखें इमेजिनेशन में बहुत ही खूबसूरत के किसी शख्स की खुदावंद मुंतज़िर है। एक वक्त आता है और खुदावंद उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, हाँ भाई तो अपना मुझे देगा। और वो आगे से कहे खुदावंद मैं तो मुंतज़िर, सिर्फ मैं अपना आप ही नहीं, मैं अपनी नस्लें भी खुदावंद देने को तैयार हूं। और खुदावंद कहे कि मैंने कोशिश की कि तेरे बड़े भी, लेकिन तेरे बड़ों ने मुझे कबूल नहीं किया। अब वक्त आ गया कि तू इनको छोड़ और चल। कैसे जाना है, क्या मिलेगा, क्या होगा, वो वहां से चल पड़े। अब वो है और उनकी बीवी है और वो भतीजा भाइयों की तरह जिसे प्यार करते हैं उसे भी साथ ले लिया। पहला लेसन इसमें कि खुदावंद जब किसी पे रहम करते हैं, कोई उसके रहम को रिसीव करता है, तो वो लकड़ी के संग लोहा भी तैर जाता है। लेकिन अगर लोहा ये समझे कि लकड़ी लकड़ी है, जब लोहा लकड़ी को नहीं समझता तो फिर कहीं ना कहीं अब खुदावंद ने जब कहा चल पड़े, और आगे हम जानते हैं कि डे बाय डे खुदावंद किस तरह हमारे बाप इब्राहिम को बरकत देते गए। और याद रखिएगा हमारे बाप इब्राहिम की जो खूबसूरत बात है, वो जहां भी गए उन्होंने पहला काम वहां पे जाके मज़बा बनाया। और हमारे बाप, हमारे बुजुर्ग लूत का कहीं मज़बा आपको नहीं मिलेगा, जो इस बात की दलील है कि उनके दिल में वो जगह कभी भी नहीं थी खुदावंद के लिए जो हमारे बाप इब्राहिम के दिल में है। एक दिन आया, चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई और ये टेस्ट था कि एक तरफ आपके चरवाहे हैं, एक तरफ भेड़े हैं और एक तरफ वो रफाकत है। और हमारे बाप इब्राहिम दिल से ये नहीं चाहते कि ये छोड़ के मुझे जाए। और यहां साथ रहिएगा, यहां तक अभी हमारे बुजुर्ग लूत की शादी नहीं हुई, क्योंकि जो बात आज हमारा मेन थीम है हम उस तरफ चल रहे हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड को साथ रखते हुए ताकि हम अच्छी तरह समझ पाए। हमारे बाप इब्राहिम की शादी हुई है, हमारी बुजुर्गा सारा उनके साथ है, लेकिन हमारे बुजुर्ग लूत की अभी शादी नहीं हुई, वो कंवारे हैं। और एक दिन चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई, दोनों भाइयों के बीच में नहीं हुई, फैमिली में नहीं है, चरवाहों के बीच में है। हम यकीन रखते हैं कि खुदावंद ने हमारे बाप इब्राहिम के जरिए हमारे बुजुर्ग लूत का एक टेस्ट लिया, और हमारे बुजुर्ग इब्राहिम पर अय्या करना चाहते हैं दूसरे के अंदर की हालत को। उन्होंने कहा भाई अच्छा नहीं कि हमारे बीच में कभी लड़ाई झगड़ा हो। अब हमारे पास रेवड़ बहुत है, तो हम ऐसा करते हैं कि बंटवारा कर लेते हैं, और अगर तू मशरक जाएगा तो मैं मगरब चला जाऊंगा, तू, और फिर पहल करते हैं। जो खुदा की बख्शिश में पाते हैं वो इतनी जल्दी उनके रवैयों में वो चीज नहीं आती, खुदगर्जी, लड़ाई झगड़े। वो दिल खोल के कहते हैं कि पहल तेरी है, जिधर को तू जाना चाहे, जो तुझे अच्छा लगे, क्योंकि उन अय्याम में आप समझ सकते हैं कि घास और चारा ही सब कुछ था।
भेड़ बकरियां मवेशी यही सब कुछ जो है मजे से खड़े हैं। उन्होंने कहा तू चुन ले भाई, जिधर तेरा दिल चाहे। और वो वक्त था कि काश, कहते मेरे भाई इब्राहिम, मैंने खुदावंद को देखा है और मैंने अपनी चाची को देखा है जो तुझे, चाचा मेरे भाई हम उम्र जरूर हैं, लेकिन तू रिश्ते में मेरा चाचा है और वो मेरी चाची है, वो मेरी माँ जैसी है। और अब दोनों का प्यार, अब दोनों की अंडरस्टैंडिंग, यहां तक कि मिस्र जाते हुए जो कुछ हुआ, इसके बावजूद जो सब्र मैंने चाची में देखा वो कहीं नहीं देखा। और वो खुदावंद कह के पुकारती और इज्जत करती है। मैं ये रफाकत, मैं चरवाहे कुर्बान कर सकता हूं, मैं रेवड़ कुर्बान कर सकता हूं, ये फानी चीजें सारी जाती रहे, लेकिन मैं इस रफाकत को कुर्बान नहीं कर सकता। मैं आपके साथ रहूंगा। और कल को चचा मुझे बीवी भी चाहिए तो मैं अपनी चाची से दरखास्त करूंगा कि वो अपने जैसी बीवी ढूंढ के लाए मेरे लिए। इसे कहते हैं दूरअंदेशी, इसे कहते हैं आगे की सोचना। इमीडिएटली, फौरन आंखों की चमक, फानी चीजें, दुनियादारी नहीं। कभी ऐसा वक्त आए, स्टे करे, वेट करे, और अंदर की आवाज, एक बलीवर के अंदर खुदाए रूल कुद्दस है, मशवरा मांगे। लेकिन बाइबल हमें बताती है एक लम्हा, एक पल नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ रस्मन आपके साथ चल रहे हैं, अंदर से आपके साथ नहीं है। और चर्च में बहुत कॉमन है, दुख के साथ आपको बता दें, हमारे चर्च में नहीं, ओवरऑल चर्च की बात कर रहे हैं। आते भी हैं, बैठते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जहां उस खादम के खिलाफ नेगेटिविटी में कोई बंदा अंदर ही अंदर ग्रुप बनते हैं। एक नेगेटिव जरा सा छोड़ेगा असर, एक रेत के जरे के बराबर, दो चार और मिल जाएंगे, दो चार और मिल जाएंगे, रहेंगे भी वहीं, लेकिन साथ होके भी साथ नहीं होते। और फिर वो सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं, जहां कहीं मौका, वो सिर्फ मुंतजिर होते हैं कि कोई बहाना मिले ताकि वो चले जाए। और यहां सेम ऐसे है कि वो जैसे ही हुआ, एक लम्हा नहीं लगाया, उन्होंने कहा ठीक है चाचा, बाय बाय। सदूम और अमूरा की तरफ फुल तराई थी, चारा वाफर, भेड़ बकरियों के लिए, रुपए पैसे की झलक जिसको कहते हैं। उन्होंने एक लम्हा नहीं लगाया, डिसीजन लिया कि जी मैं जा रहा हूं। इसलिए दानिशमंद ये कहते हैं कि उसने वो चुना जो कुछ दिनों के बाद नजर भी नहीं आएगा, लेकिन हमारे बाप इब्राहिम ने वो चुना जो आज भी हमारी जिंदगियों में कायम है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए ये मुझसे और आपसे आज सब भी सवाल है कि हम क्या चुनते। चंद ही दिनों के बाद तराई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुख की बात यह है कि क्या समझ गए, क्या तौबा कर ली, क्या वापस पलटे? नहीं। यानी वो सारी फेलोशिप कुर्बान की, चले गए और जाकर सदूम अमूरा में, वहीं पे उन्होंने खुद से शादी की, अपनी मर्जी से बेदीनों में शादी की। और शादी के बाद वो कहां पाए जाते हैं? चौराहे में। ये सवाल है, अगर कोई शख्स शादी के बाद सारा दिन काम काज करके शाम को भी घर ना हो, तो इसका मतलब क्या है? वो शिकंजे में है, वो दुख में है, वो करब में है। क्यों? क्योंकि उसने तो वो अगरचे गलती की कि वो फेलोशिप कुर्बान की, लेकिन खुदावंद के लिए दिल है, ईमान में वो कायम है, लेकिन ना बीवी उसके साथ है और ना बच्चे उसके साथ है। तो क्या होगा? जब बीवी हम ख्याल नहीं है, जब बच्चे हम ख्याल नहीं है, घर में सुकून होगा, घर में इत्मीनान होगा? सारा दिन की मजदूरी काम काज के बाद भी शाम को जब घर आएगा, क्या पाएगा? नतीजा क्या होगा? बात अगर दोनों वाले खाने की है, वो तो मिल ही जाएगा, वो खाएगा तो फिर क्या होगा? फिर बाहर कहीं ना कहीं बैठा
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि घर में भी ईमानदारों की फेलोशिप नहीं और बाहर भी नहीं है। कहां से शुरू हुआ? यूथ से। जिंदगी का डिसीजन। यूथ, जवान बेटियों और बेटों, आपकी जिंदगी का खूबसूरत वो वक्त है, ये जवानी आपकी, इसकी कदर करें, इसको जाया ना होने दीजिएगा। ये एक डिसीजन आपको कहीं से कहीं ले जाए। उस रफाकत में रहे जहां खुदावंद का दीदार है, उस रफाकत में रहे जहां वो लोग जो खुदावंद के लिए मसबा बनाने वाले, खुदावंद की बातों में दिलचस्पी लगे, और ईमानदारों की जमात में अपने वालिदैन, वो अजीज जो खुदावंद में है, इससे पहले कि शादी के अहद में शामिल हो। दुनिया शादी का बंधन कहती है, बाइबल कभी बंधन नहीं कहती। बेटियों और बेटों, अपने जहन में रखो और सोच समझकर खुदा रूल कुद्दस की मदद में आगे बढ़ो कि मैं शादी के बंधन में नहीं, बंधन बंधते हैं टूटते हैं, मुझे शादी के कॉवेनेंट में जाना है जो जीते जी कभी नहीं टूटता, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का एक डिसीजन मेरे घर को जाहिर करेगा कि मेरी शाम कैसी होगी, मेरी सुबह कैसी होगी। ऑल्दो मैं सुबह से शाम तक कहीं भी काम करूंगा, लेकिन आखिरकार मेरा घर आना है मुझे, मेरे घर का माहौल क्या होगा, मेरे घर में सुकून होगा नहीं होगा, मेरे हम ख्याल लोग होंगे नहीं होंगे। और जहां तक मुमकिन हो सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही नहीं, उस मोहल्ले को, उस शहर को, उस जगह को मुंतखब करें जहां आपको वो रफाकत मिल पाए। अगरचे आज हम शुक्रगुजार हैं कि सारा दिन फोन मेरे आपके हाथ में है, कोई ना कोई डिवाइस हमारे हाथ में है, अवेलेबिलिटी है कि हम खुदावंद के कलाम को सुन सकते हैं, उसकी बातों में दिलचस्पी। लेकिन तो भी आज भी हमने मैसेज से पहले जो हजूरी, अभी तक जो उसकी हजूरी का एहसास है, याद रखिएगा ये बहुत कीमती है। ये उसका इलाही इंतजाम है, मुकद्दसों की फेलोशिप, जब मुकद्दसीन की जमात इकट्ठी होती है उसके घर में, तभी इस हजूरी से हम लुत्फ अंदोज, इस हजूरी, उस कुदरत से लुत्फ अंदोज का लफ्ज अगरचे जिस्मानी तौर पर, लेकिन तो भी हम शादमानी खुदावंद की इसमें पाते हैं। निचोड़ क्या है? क्या खोया, क्या पाया? कितनी बेटियां हमारे बुजुर्ग लूत की, हाँ जी कोई बोलेगा, हमारे बुजुर्ग लूत की कितनी बेटियां? प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये चर्च का मतलब ये है कि ये शुक्रगुजार है कि जी कम से कम 4। अगर आपने जिंदगी में हमेशा 2 सुनी है, इसको जान ले। क्यों? क्योंकि जब वो फरिश्ते हमारे बुजुर्ग लूत के घर में आते हैं तो कोई दरवाजा नॉक करने आता है, और जब नॉक करने आता है तो वो उनसे मिन्नत करते हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं, कवारी है, जो मर्द से वाकिफ नहीं, आप उन्हें ले जाओ, लेकिन इस बदफेली से बाज आओ। कितनों ने पढ़ा है कि मेरी 2 बेटियां हैं जो कंवारी हैं, जो मर्द से वाकिफ नहीं है, मैं तुम्हें वो दे देता हूं, वो ले लो, लेकिन इस बदफेली से बाज आओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। आगे हम जानते हैं कि वो अंधे हो गए, लेकिन फिर फरिश्तों ने क्या कहा? जा, और जो तेरी बेटियां ब्याही है, चूंकि खुदा ने वादा तेरे भाई इब्राहिम से किया और आज उसकी वजह से तुझे याद किया है। और बाइबल बताती है हमारे बुजुर्ग लूत गए और उन्होंने जो ब्याही बेटियां और जो दामाद हैं उनसे बात की और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। सवाल यह है, नाफरमानी यस, एग्रीड, लेकिन हमेशा बेईमानी नाफरमानी पैदा करती है। जब भी आप कलाम का यकीन नहीं करेंगे और कलाम के बरक्स करेंगे तो वो क्या है? बेईमानी। और ईमानदारी क्या है? उसके कलाम का यकीन करना और उस पर कायम रहना। और जो उसके कलाम को रद्द करता है वो बेईमानी में जाता है और बेईमानी नाफरमानी पैदा करती है। उसे कलाम मिला था कि नहीं?
क्यों जी? कलाम मिला था। क्या कलाम मिला था? पीछे मुड़कर नहीं देखना। और उसने क्या कहा? दिल में क्या कहा होगा? कुछ नहीं होता। और उसने पीछे मुड़कर देखा और वो इब्रत के लिए सतून बन गए। 4 में से एक वहीं सतून बन गया इब्रत के लिए। बाकी कितने रह गए? 3। अब उन 2 बेटियों ने क्या वो किया जो हमारी मां सारा की जिंदगी में नजर आता है? नहीं, उन्होंने वही किया जिस रफाकत में वो पली बड़ी और जवान हुई। सदूम और अमूरा शहर के अंदर जिस फेलोशिप में वो पली बड़ी, वही उनकी जिंदगी में जाहिर हुआ। वो खुदा से वाकिफ नहीं है, वो खुदा की शरीयत से वाकिफ नहीं है, वो खुदावंद खुदा पे कभी भरोसा कर ही नहीं सकती। बेटियों बहनों, शुक्रगुजार है कि बाप कमा के लाते हैं, घर के सरबराह है, लेकिन बच्चों की तरबियत की अवलीन तरजीह मां की है। अपनी जहां जिम्मेदारी है वहां बहुत बड़ा प्रिविलेज भी है। याद रखिएगा, ये फक्त जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ा प्रिविलेज भी है। और माएं मसाले मिलती हमें बाइबल मुकद्दस में से। इसलिए गार में उन्होंने जो किया, क्या खुदावंद की मर्जी में किया? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद से वाकिफ ही ना थी। और खुदावंद से वाकिफ क्यों ना थी? क्योंकि उनकी मां खुदावंद से वाकिफ नहीं थी। और उनकी मां खुदावंद से क्यों वाकिफ नहीं थी? क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहते थे। और हमारे बुजुर्ग लूत ने क्या खोया, क्या पाया? वो गार में उन 2 बेटियों ने जो किया, उसके एवज वहां से कौन पैदा हुआ? अम्मोन। कौन पैदा हुआ? मोआब। हमारे बुजुर्ग लूत के 2 बेटे, क्या नाम है? यानी उन बेटियों में से जो हुए हम, क्या उनका अंजाम है? बाइबल पढ़ के देख ले। ये इकट्ठे चले हैं, एक वक्त में ये इकट्ठे चले हैं। इसलिए हम अक्सर आप लोगों को एक दरखास्त करते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कब, कैसे, कहां से शुरू किया। इससे जरूर फर्क पड़ेगा कि आपने कब, कहां और कैसे खत्म। यूथ बिलखसूस, ऑल्दो हम सब के लिए है, लेकिन आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं और साथ मेहनत करते हैं, उसके कलाम से दिल लगाए। योआब एक ऐसा करैक्टर है, कल आपका खादम उस पर बहुत गहरे में स्टडी कर रहा था। एक ऐसा कमांडर इन चीफ है कि जो हमारे बुजुर्ग दाऊद के रिश्ते में भांजा है। और वो काम किए, इब्तदा में ही यबूसियों को निकाल पाए, ऐसी फतूहात, बहुत अच्छा आगाज किया। लेकिन बीच में ऐसी हरकतें की कि आखिर में मज़बा के ऊपर सींगों को पकड़ के भी कत्ल हुआ। उसका कलाम हमारी नसीहत के लिए है, उसका कलाम हमारी वसीयत के लिए, बरकत के लिए है। अपनी जिंदगी का चुनाव उसके कलाम में से कैरेक्टर्स ले, गौर करें। अगरचे हमारे हीरो हमारे खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन तमाम कैरेक्टर्स जो लिखे गए ये हमारी बरकत के लिए है। अब हम क्लोज इस पे करते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूं। हमने एक तरफ अपने बुजुर्ग लूत को देख लिया, क्या पाया, क्या खोया, लेकिन दूसरी तरफ अपने बाप इब्राहिम को देख ले। बुजुर्ग लूत के अमून और मोआब को हमने देख लिया, और पूरी बाइबल गवाह है कि खुदा के खिलाफ उनकी जंग रही। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बाप इब्राहिम से हमारे बाप बुजुर्ग इसहाक पैदा हुए, इज़राइल पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग दाऊद पैदा हुए, और यहाँ तक कि हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह भी उस नस्ल में से पैदा हुआ। यह जिंदगी का एक सफर है जिसका फैसला टीन एज से शुरू होता है। और आज हमारे चर्च में बहुत बेटियां और बेटे बैठे हैं। वी लव यू बेटा, हम मेहनत करेंगे हमारे आसमान से जाने से बेशतर बेटा। हम आपको देखना चाहते हैं,
अपनी जगह पर। आज वक्त है कि संजीदा हो। ट्रस्ट में किसी दिन धनिष्ठा कहीं मौका मिले, आखिरी बात है, गौर से सुनिएगा, फ्यूनरल पे जरूर जाए, किसी जनाजे पे जाए। आप 12 साल 13 साल 15 साल 20 साल की उम्र में है, जरूर जनाजे पे जाए, किसी मैयत को जाकर देखे, आपको जवाब मिल जाएगा कि इस बदन का अंजाम क्या है, वो ईमानदार का है या बेईमान का है। क्योंकि गुनाह के बायस ये बदन फानी हो गया। अच्छा है जिम जाए, एक्सरसाइज करे, अच्छी डाइट ले, ऑल इज गुड, अच्छा मेकअप करे, सब ठीक है, लेकिन इस चीज को हमेशा रियलाइज करे कि रूह और जान इससे बहुत कीमती है। मैं अपने बदन की केयर करूंगा, करूंगी, लेकिन इस हद तक नहीं जाऊंगी या जाऊंगा कि मेरी रूह और जान कहीं जहन्नम में चली जाए। मैं उससे कहीं ज्यादा फिक्र करूंगा अपनी जान के। और आज वक्त है मेरे पास, आज मैं उम्र के इस हिस्से में हूं जहां मुझे डिसीजन लेना है, जहां मुझे फैसला करना है, रफाकत के लिए, कल को अपनी शादी के लिए, पार्टनर के लिए, और फिर आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए।